बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ अमेज़ॉन, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रेड वर्सेस कॉमर्स, बिजनेस मॉडल्स, अमेज़ॉन मॉडल्स, उसके बाद फुलफिलमेंट मेथड, वर्चुअल असिस्टेंट और कंपनी डिटेल्स। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेड वर्सेस कॉमर्स क्या होता है? ट्रेड कहते हैं तिजारत को, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड। इसके बाद कॉमर्स, कॉमर्स कहते हैं पिकिंग अप द गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड डिलीवरिंग देम टू द कस्टमर। द स्टेप्स इन बिटवीन आर कॉल्ड कॉमर्स। और ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स कहते हैं अगर ये सारा प्रोसेस हम इंटरनेट के थ्रू करें उसको कहते हैं ई कॉमर्स। इसके बाद बिजनेस मॉडल्स, चार तरह के बिजनेस मॉडल हैं: बी टू बी, बी टू सी टू सी और सी टू बी। बी टू बी में क्या होता है? एक चीज़ एक बिजनेसमैन से किसी दूसरे बिजनेसमैन के पास जा रही है, उसको कहते हैं बी टू बी, और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है अलीबाबा। इसके बाद बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है? एक चीज़ एक बिजनेसमैन से किसी कंज्यूमर के पास जा रही है, किसी कस्टमर के पास जा रही है, इसको कहते हैं बी टू सी, और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है अमेज़ॉन, दराज, ईबे। इसके बाद कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक चीज़ एक कंज्यूमर ने इस्तेमाल की और उसके बाद उसने उस बंदे को सेल कर दी जिसने वो चीज़ खुद इस्तेमाल करनी है, और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ओलेक्स। इसके बाद कंज्यूमर टू बिजनेसमैन क्या होता है? एक चीज़ एक कंज्यूमर ने इस्तेमाल की, देन उसने जाके किसी बिजनेसमैन को सेल कर दी, इसको कहते हैं सी टू बी। इसके बाद अमेज़ॉन के मॉडल हैं। अमेज़ॉन के चार मॉडल हैं: प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और किंडल। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल में हमने अपना ब्रांड बनाना है, देन उसके बाद ब्रांड बनाने के बाद हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है ताकि मैक्सिमम कम्युनिटी को हमारे ब्रांड के बारे में हाउ नो हो सके। इसके बाद होलसेल, होलसेल में हमने अपना ब्रांड नहीं बनाना बल्कि हमने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करना होता है, उससे हमने अप्रूवल लेके, उससे हमने ऑथराइजेशन लेटर लेके और उसकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके हम अमेज़ॉन पर किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करना, उसको कहते हैं होलसेल। इसके बाद ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? हमने किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, आपके सामने ईबे है, वॉलमार्ट है, डिफरेंट वेबसाइट हैं जहाँ से आपको चीज़ सस्ती मिलेगी, वहाँ से हमने वो चीज़ लेनी है और उसके बाद हमने अमेज़ॉन पर या किसी भी दूसरी वेबसाइट पर हमने उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। इसमें इनिशियल आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगी, आपने एक वेबसाइट से लेके दूसरी वेबसाइट पर आपने उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। इसके बाद फोर्थ वन है किंडल। किंडल में क्या होता है? किंडल में हमने अपनी कंटेंट राइटिंग करनी है, हमने किंडल पर जो बुक्स होती हैं हम उसको सेल कर सकते हैं, हमने किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना, अपना कंटेंट में आपने एक बुक लिखनी है, उसके बाद हम इसको अमेज़ॉन पर सेल आउट कर सकते हैं। इसके बाद ओए कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज को। ये क्या होता है? ये किसी भी रिटेलर से जो प्रोडक्ट आप लेते हैं, या आप चाइना से ले लें, अलीबाबा से ले लें, वहाँ से आपने एक बल्क में स्टॉक मंगवा के आप वहाँ से इसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज कर आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ईबे से ले लें, आप वॉलमार्ट से ले लें, आप फिज़िकल किसी एक रिटेलर से ले लें, वहाँ से आपने वो प्रोडक्ट लेनी है और उसके बाद आपने इसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज के या आप FBM कर सकते हैं। इसको कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसके बाद फुलफिलमेंट मेथड हैं। दो तरह के फुलफिलमेंट मेथड हैं, FBA और FBM। FBA स्टैंड फॉर होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, और ये कैसे काम करता है?
इसमें हमने एक इन्वेंट्री को अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजना होता है। इसके बाद अमेज़ोन खुद वो हमारी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है। इसमें तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ोन की होगी। अमेज़ोन इसके बदले में हमसे 3% चार्ज करेगा, रेफरल फीस, स्टोरेज फीस और फुलफिलमेंट कॉस्ट जो है वो अमेज़ोन हमसे चार्ज करता है। इसके बाद FBM कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें हमने अपनी इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में रखना होता है और इसके बाद हमने खुद उस इन्वेंट्री को कस्टमर तक पहुंचाना है थ्रू DHL, UPS या कोई भी शिपिंग कंपनी, और इसमें हम प्रोडक्ट के खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। अमेज़ोन सिर्फ हमसे एक फ़ीस चार्ज करेगा और वो होगी रेफरल फीस। इसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, स्टैंड फॉर वर्चुअल असिस्टेंट को शॉर्ट टर्म में कहते हैं VA। एक किसी भी बिजनेसमैन के पास पैसा है जिसको अमेज़ोन पर इन्वेस्ट करने का आइडिया नहीं है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसको तरीका नहीं पता, दैन उसके लिए वो किसी एक ऐसे बंदे को हायर करेगा जो अमेज़ोन पर उसका पैसा है वो इन्वेस्ट कर सके। इसके बदले में VA उसको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, कंटेंट राइटिंग, PPC कैंपेन, रिपोर्ट्स हैंडलिंग, कस्टमर रिपोर्ट्स ETC। और इसके बदले में VA हर मंथ या तो उससे सैलरी चार्ज करेगा या उससे पर जो प्रॉफिट होगा उसमें परसेंटेज चार्ज करेगा। इसके बाद कंपनी डिटेल्स हैं। दो तरह की कंपनी होती हैं, LLC और LTD। LLC स्टैंड फॉर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और ये USA में रजिस्टर करवाई जाती है। इसके बाद LTD कहते हैं लिमिटेड कंपनी और ये UK में रजिस्टर करवाई जाती है। किसी भी ये क्यों रजिस्टर करवाई जाती हैं, किसी भी कंट्री में अगर आपने बिज़नेस करना हो, हर कंट्री की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसको हम फॉलो करके उस कंट्री में देन हम बिज़नेस कर सकते हैं। इसलिए आप कुछ कंट्री में USA में अगर आपने बिज़नेस करना है या UK में बिज़नेस करना है देन आपको कंपनी मस्ट रजिस्टर करवाना पड़ेगी। देन उसके बाद आप वहाँ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद